अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा बेटा चैप्टर नंबर 4 हम एंड कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिनमें मेरा बेटा पहला क्वेश्चन है, उसमें वो ये बात करता है कि अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रॉसरीज व्हाइल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। फॉर एग्जांपल मेरा बेटा उसने ना ये एक बैग उठाया हुआ है ग्रॉसरीज का और अपने दोस्त से खड़ा होकर बातें कर रहा है। मीन टू से दैट ही इज नॉट कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट, ही इज एट अ स्टेशनरी कंडीशन। तो ज़रा यहाँ पर देखते हैं कि मेरा बेटा ये फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं, ये एक बैग है जिसको उसने अपवर्ड फोर्स डायरेक्शन लगाकर मेरा बेटा वो इसे क्या कर रहा है, उसने उठाया हुआ है। ये इसके अंदर सामान भी है, बैग ऑफ ग्रॉसरीज का मेरा बेटा यहाँ पे सामान है, जिसकी जो फोर्स है वो वर्टिकली मेरा बेटा ये डाउनवर्ड है, लेकिन वो इसको ऊपर की जाने वैसे उठा के मेरा बेटा ठहरा हुआ है और अपने दोस्त से गपशप कर रहा है। Similarly, he says that a car is at a stationary condition. कार मेरा बेटा रुकी हुई है, स्टेशनरी मीन स्टॉप। कार मेरा बेटा रुकी हुई है, ये कार फॉर एग्जांपल हमने बना ली। ये मेरा जो बेटा कार है ये स्टेशनरी हालत में है, ये स्टेशनरी है और इसका जो इंजन है मेरा बेटा, इंजन जो है वो रनिंग कर रहा है, इंजन इज रनिंग, इंजन रनिंग में, वाइल ये जो कार है ये स्टेशनरी कंडीशन में। वो कहते हैं हाउ दीज टू वर्क्स आर टू बी सिमिलर। मेरा बेटा बात तो समझिएगा, कार स्टेशनरी, इंजन रनिंग मतलब इंजन पे कोई फोर्स लग रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उसने उठाया हुआ है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स की क्वांटिटी मैक्सिमम। लेकिन ये जो पर्सन है फॉर एग्जांपल ये पर्सन, ये जिसने इसे उठाया हुआ है, ठीक है ना, जिसने इसे उठाया हुआ है, ये जो पर्सन है ये रेस्ट की हालत में है, ये स्टेशनरी है। और आपसे पूछता है हाउ दीज टू वर्क्स आर टू बी सिमिलर। जरा बात करते हैं वर्क का फार्मूला। सिमिलरली मेरा बेटा हम जानते हैं एफ टी। अब वर्क मालूम कर रहे हैं हम इसका मेरा बेटा वर्क मालूम कर रहे हैं। फोर्स लग रही है जो कि मैक्सिमम है, लगा देते हैं एफ। But the distance is not covering because the person is stationary. Stationary mean he is not covering displacement. He is not covering displacement. ये displacement cover नहीं कर रहा। Then the value of d will be equal to मेरा बेटा क्या होगा, 0। तो यहाँ पर वर्क डिस्प्लेसमेंट जब 0 लगाओगे तो मेरा बेटा टोटल वर्क क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसकी कंडीशन को देखें मेरा बेटा, यहाँ पे इंजन पे फोर्स लगी चल रहा है, वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मेरा बेटा एफ डी आ जाएगा। फोर्स है बट द कार इज स्टेशनरी। स्टेशनरी में कार इज नॉट कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट, देन डी विल बी मेरा बेटा 0 होगा, देन द टोटल वर्क विल बी 0। नाउ दीज टू सिचुएशंस आर सिमिलर, ये सिमिलर हैं because the distance is not covering, because the जो distance है मेरा बेटा is not covering, distance cover नहीं हो रहा, so the work will be मेरा बेटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। प्रूफ किया हमने, यहाँ पर भी वर्क और यहाँ पर भी वर्क सेम हो गया। तो जब वर्क सेम हो गया तो ये दोनों सिचुएशंस जो है मेरा बेटा सिमिलर हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपको मेरा बेटा 1 है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड। वो कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल। मेरा बेटा आपने वर्क मालूम करना है। अब मैस m जिसका हमें दे रहा है 10 kg वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ ग्राउंड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ये देखें मेरा बेटा, ये मैस हम ले लें फॉर एग्जांपल, ये मैस है जिसका ये 10 kg हो गया मेरा बेटा। वो बोल रहा है वर्टिकली अबव द ग्राउंड, ये ऐसे एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर आपको दे रहा है, 10 kg 10 मीटर एट अ हाइट। कहता है इसका वर्क मालूम करना है और वर्क भी किसमें मालूम करना है, किलो जॉल में। तो मेरा बेटा वर्क का सिंपल फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डी। अगर हम लगाएं एफ डी, ऑब्जेक्ट एट अ हाइट पर पहुंचा हुआ है, तो यहाँ पर एट अ हाइट पे डिस्टेंस मेरे पास मेरा बेटा जो d है वो h के इक्वल हो जाएगा। अबव द ग्राउंड है तो फोर्स लीनियर नहीं, ग्रेविटेशनल mg के बराबर होगी।
तो W इज इक्वल टू मेरा बेटा mgh लगेगा। m है आपके पास 10 और g की वैल्यू 9.8 मेरा बेटा FSE है। FSE में g की वैल्यू 9.8 लगाएंगे। 9.8 को आप अप्रोक्सीमेट मेरा बेटा 10 नहीं कर सकते, और h की वैल्यू अगेन यहाँ पर मेरा बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो मेरा बेटा ये पॉइंट 10 से 10 कैंसिल, वर्क आपके पास आ जाता है 980 जॉल। बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क इन किलो जॉल, देन डिवाइड दिस टर्म बाय 1000, डिवाइड दिस टर्म बाय 1000, बिकॉज मेरा बेटा किलो में 10 रेज़ पावर 3 होता है, विच इज इक्वल टू मेरा बेटा किस चीज के बराबर है, 1000 के बराबर है। नाउ द वर्क विल बी इक्वल टू 0.98 किलो जॉल। ये हो जाएगा इसका वर्क। ये जो फोर्स थी इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्लियर हो गया मेरा बेटा। चलो ये था आपके पास मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास था 2। आगे करते हैं, इसको जरा देखिएगा। वो कह रहा है अ फोर्स एक्स थ्रू अ डिस्टेंस एल, एक फोर्स है जो डिस्टेंस एल के थ्रू लग रही है, ठीक हो गया। तो फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3f, फोर्स मेरा बेटा बढ़ के कितनी हो गई, 3f हो गई, एंड आल्सो द डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 2l हो गया। ड्रॉ द वर्किंग डायग्राम। मेरा बेटा एक तो आपने डायग्राम बनानी है, जरा डायग्राम देखें यहाँ पर। अगर मैं कहता हूँ आपके पास मेरा बेटा ये जो है, ये है फोर्स और ये है लेंथ, बिकॉज लेंथ जो होता है मेरा बेटा, जो टोटल लेंथ होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इसलिए x के अलोंग आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट लेते थे, तो यहाँ पर मेरा बेटा हम लेंथ लेंगे, और लेंथ किस में आएगी मेरा बेटा, इन मीटर्स। यहाँ पर मेरा बेटा हमेशा वर्टिकल पे आप फोर्स ले रहे थे, और फोर्स का यूनिट क्या है मेरा बेटा, न्यूटन। ये जो है ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे तमाम वैल्यूज मेरा बेटा क्या होती हैं, 0। ये 1l कर लेते हैं मेरा बेटा, यहाँ से ये 2l हो जाएगा, यहाँ से मेरा बेटा 3l हो जाएगा, यहाँ से मेरा बेटा ये 4l। सिमिलरली मेरा बेटा यहाँ पे जो फोर्स होगी वो F1 होगी, यहाँ पे जो फोर्स होगी वो 2F होगी, जो यहाँ पे फोर्स होगी मेरा बेटा 3F होगी, जो यहाँ पे फोर्स होगी वो 4F होगी। उसने कहा इनिशियली जो फोर्स है वो जो डिस्टेंस कवर करती है मेरा बेटा, वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, m। सडनली क्या होता है, फोर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम F टू मेरा बेटा कितनी हो जाती है, ये 3F। अब जरा एक और डिफरेंस देखें मेरा बेटा, 0 से L के दरमियान जो लेंथ है वो भी L, L से 2L के दरमियान जो लेंथ है वो भी L, 2L से 3L के दरमियान जो लेंथ है मेरा बेटा वो भी क्या है, L। उसने कहा फोर्स इंक्रीज कर गई है 3F और डिस्टेंस आगे हो गया 2L। इस L से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज इनिशियल पॉइंट इज दिस, L प्लस L मेरा बेटा ये कितना हो जाएगा, 2L। तो फिजिकली मेरा बेटा हम कहां पर रीच करेंगे, हम इस 3L तक रीच करेंगे। समझ रहे हैं ना मेरा बेटा। ये आपके पास मेरा बेटा वर्किंग डायग्राम बन गई। अगर मेरा बेटा आपने क्या मालूम करना है, इसका वर्क मालूम करना है, तो एरिया को मैंने बताया था, आप क्या कर देंगे मेरा बेटा, शेड कर देंगे। ये है शेडेड एरिया। अगर आपने यहाँ पे वर्क मालूम करना है तो पहले आप इसका वर्क मालूम कर लें। ये आपके पास रेक्टेंगल है, एरिया ले लें आप। ये जो रेक्टेंगल है आपके पास, इसका जब आप एरिया लेते हैं तो एरिया का फार्मूला मेरा बेटा होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। अब विड्थ के 2 पॉइंट हैं, विड्थ पे है आपके पास डिस्टेंस, एरिया अंडर द ग्राफ मुझे बता रहा है वर्क। वर्क का फार्मूला है F डॉट डी। F है यहाँ पे 1 लगा दी, डिस्प्लेसमेंट 0 से शुरू हो रहा है L तक जा रहा है, मतलब D1 0 है मेरा बेटा, D2 आपके पास L है, तो डेल D मेरा बेटा आपके पास क्या निकलेगा, L माइनस 0, डेल D आपके पास आ जाएगा मेरा बेटा L। तो यहाँ पर जब आप वर्क मालूम करते हैं तो F इंटू मेरा बेटा L लगाने से आपके पास वर्क आ गया F L। अब मेरे बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी वही एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया अंडर द ग्राफ मुझे वर्क बता रहा है, ये फर्स्ट वाला वर्क है। अब मैं सेकंड वाला वर्क निकाल रहा हूँ, वो एफ डी के बराबर होगा। सिमिलरली एफ सिंपली गिवन है, एफ से कितना हो गया 3F मेरा बेटा, फोर्स 3F होगी। अब डिस्टेंस जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे D1 L है और D2 मेरा बेटा 3L है। जब आप डेल D निकालते हैं तो 3L माइनस L मेरा बेटा किस चीज के बराबर आता है, 2L। अब D की वैल्यू लगाएं मेरा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 2L, 3F 2 और कितना हो जाएगा मेरा बेटा 6FL। टोटल वर्क निकालें तो वो कितना हो जाएगा 1 प्लस मेरा बेटा
2, तो टोटल वर्क हो जाएगा FL प्लस 6FL इज इक्वल टू मेरा बेटा 7FL। ये था मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हो गया? अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी निहायत सिंपल सा है। इसे भी मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो कि बड़ा ही इजी सा है। उसमें भी हमने सिंपली वर्क मालूम करना है मेरा बेटा। तो कहता है इन विच केस मोर वर्क इज डन, कौन से केस में मोर वर्क होगा? व्हेन अ 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। मेरा बेटा समझिएगा, ये आपके पास हो गया बैग जिसका मैस वो आपको दे रहा है 50 kg, लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। सरफेस ऑफ द ग्राउंड से आपने उठा लिया h इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पे। तो मेरा बेटा सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके पास हाइट आ जाती है 0.5 मीटर। कह रहा है कि कौन से केस में वर्क ज्यादा होगा, पहले इस केस में निकाल लेते हैं। वर्क का फार्मूला मेरा बेटा FD, F क्या होगा यहाँ पर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से mg, और जो d है मेरा बेटा, ये जो d है d इज इक्वल टू h होगा, तो आ जाएगा h। m है मेरा बेटा आपके पास 50, g है 9.8 और h मेरे पास कितना है आपके पास मेरा बेटा 0.5। जब आप इसे हल करते हैं तो आपका वर्क आ जाता है 245 जाउल। वर्क कितना आ गया मेरा बेटा? 245 जाउल। अगली बात वो कहता है अ क्रेट इज पुश्ड थ्रू अ 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर। ये एक क्रेट हम सपोज कर लेते हैं मेरा बेटा, ये क्रेट है आपके पास, तो इसके ऊपर फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई मेरा बेटा? 50 न्यूटन की। इसका वेट जो हमें दे रहा है 50 kg, हमें मैथ्स बता रहा है 50 न्यूटन फोर्स लगाई विच कवर्स द डिस्टेंस। ये मेरा बेटा इतना डिस्टेंस कवर कर गया फॉर एग्जांपल, कितना? 2 मीटर का। वो कहता है आप इसका वर्क निकालें तो सिंपली W इज इक्वल टू मेरा बेटा FD लगाएं। फोर्स 50 न्यूटन है, डिस्टेंस 2 है, तो कितना आ गया 100 जाउल। हाँ, तो मेरा बेटा कौन से केस में जो वर्क है वो मैक्सिमम है? फर्स्ट केस में मेरा बेटा, ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में वर्क जो है वो मैक्सिमम है। और ये था क्वेश्चन नंबर मेरा बेटा आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट डज इट मीन? एक्सप्लेन करना है आपने कि एक ऑब्जेक्ट है उसके पास 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है। अब जरा देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। उसने बोला इस ऑब्जेक्ट के पास मेरा बेटा 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है। क्या बोला उसने? 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मेरा बेटा किसको डिस्क्रिप्शन करती है मेरा बेटा? वो पोजीशन को डिस्क्राइब करती है। तो मतलब एट दिस टाइम ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर पड़ा हुआ। अब कैसे? उसने बोला इसके अंदर 1 जॉल एनर्जी है। 1 जॉल कैसे है? वर्क का फार्मूला मेरा बेटा क्या लगाते हो? FD। अब वर्क का यूनिट क्या होता है मेरा बेटा? जॉल। वर्क जब भी होता है एनर्जी की फॉर्म में होता है। आप कैसे कहते हैं कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मेरा बेटा आपने फोर्स लगाई और वो फोर्स कितने न्यूटन की लगाई? 1 न्यूटन की। 1 न्यूटन की फोर्स आपने 1 kg वाले मैस पे लगाई और उसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 1 न्यूटन की फोर्स 1 kg वाले मैस पे लगाई और उसने 1 मीटर का डिस्टेंस किया, तो आप लोग क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट का जो वर्क है वो कितने जॉल है? 1 जॉल है। तो मीन टू से दैट दिस ऑब्जेक्ट हैज आल्सो वर्क डन and stores the energy of 1 joule
आफ्टर बीइंग अ वर्क डन, वर्क डन करने के बाद मेरा बेटा वो फिर अगेन रेस्ट की हालत में है। अगर ये रेस्ट में पड़ा था, फोर्स लगी 1 न्यूटन की, इसने वर्क कर लिया, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, टोटल वर्क आपने बोल दिया 1 जॉल। अगेन पहले वाली हालत में आ गया, तो पहले वाली हालत में पोजीशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अपने अंदर एनर्जी को स्टोर किए बैठा है। एनर्जी का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? अब इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी है? 1 जॉल। ये कितना वर्क डन कर सकता है मेरा बेटा? तब भी 1 जॉल कर सकता है। आप क्या कहेंगे? जो एनर्जी अवेलेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, नाउ इट हैज द कैपेसिटी टू डू अ वर्क ऑफ, इट हैज द कैपेसिटी टू डू अ वर्क ऑफ मेरा बेटा कितना? वर्क ऑफ 1 जॉल, वर्क ऑफ 1 जॉल। तो मेरा बेटा ये 5 क्वेश्चंस थे जो कि क्लियर हो गए।